ब्राह्मणों, पंडितों, पुरोहितों, ब्राह्मण समाज के लोगों, मैं आपका दोस्त आदित्य उपाध्याय और चन्नू पंडित भाई कहना चाहता हूं, आपने जितने भी दल, लसन दल, आटा दल, बेसन दल, बजरंग दल, राष्ट्र हिंदू दल एवं तमाम इस तरीके के जो भी दल ग्रहण कर रखे, इन्हें तुरंत छोड़ो। और जो कभी मुसलमान की ताड़ी पकड़ लेना, कभी किसी दलित को उल्टा सीधा कहना, ये तुरंत बंद कर दो तत्काल प्रभाव से। ठीक है, आज बावन मिश्र आप भी तलवार लेके क्षत्रिय बन गए, यानी कि क्षत्रिय समाज भी धीरे धीरे कट जाएगा। तुम बिल्कुल अलग थलग पड़ जाओगे, जैसे कश्मीर में पड़े ना। कश्मीर से तुम्हें मार के भगाया, सिर्फ चंद ब्राह्मण थे जिनकी सजा सारे कश्मीरियों ने भुगती है। एक वो था नाथुराम गोडसे, आतंकवादी। जी हाँ, मैं आतंकवादी इसे इसलिए कहता हूँ, उसने एक गांधी जी की हत्या करी थी, बदले में 5,000 ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर नंगा करके मारे गए थे। तो थोड़े से चंद मुट्ठी भर ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं, उस पर कलंक लगा रहे हैं। और मैं जिसके पास ये वीडियो पहुंचे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई, इसे शेयर कर दो और हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। उनकी जो बुद्धि खराब है ना थोड़ी, भाई कौन सी दुनिया में जीत रहे हो, ये 21वीं सदी है। ठीक है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, आदमी अपने कर्मों से महान बनता है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि का सत्यानाश हो गया। कभी किसी मुल्ला की दाढ़ी पकड़ के नोच लोगे, कभी किसी को कहीं नमाज नहीं पढ़ने दोगे। भाई तुम क्या हो? नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बुद्धप्रिय पासवान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि वो ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति है, जो कह रहा है कि ब्राह्मणों को चेतावनी दे रहा है कि जो आप लोग किसी की दाढ़ी, किसी की मूंछ, किसी की टोपी की वजह से उसके ऊपर जो आप लोग अन्याय अत्याचार करते हैं, कभी चुरकी रखने की वजह से, चुटिया रखने की वजह से उसकी चुटिया उखाड़ लेते हैं, कभी कथावाचकों को उसकी जात के हिसाब से उसको प्रताड़ित करते हैं। तो बुद्धप्रिय पासवान जी, जो आरएसएस हेडक्वार्टर जो घेराव हुआ, उसके बाद ब्राह्मण समुदाय का ये जो प्रतिक्रिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद। अभी जो ब्राह्मणों की ये प्रतिक्रिया आ रही है कि जो है एससी एसटी ओबीसी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा था, तो उसका कहने का तात्पर्य ये था कि सदियों से शोषण ब्राह्मणों ने किया और उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख के रखा, उसके आधार पर सदियों से शोषण करते आए। अब वो उसको भी एहसास है, जो अभी ब्राह्मण ये बोल रहा है, उस ब्राह्मण को भी ये एहसास हो गया है और वो जो है अपने लोगों को चेतावनी मतलब दे रहा है, अलर्ट कर रहा है कि अब बड़े पैमाने पे एससी एसटी ओबीसी में ये जागृति हो गई है और जो जागृति का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, उसको ये एहसास है। इस वजह से जो उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में या जो अपने ग्रंथों में उन्होंने लिख कर रखा हुआ है, या उन ग्रंथों के माध्यम से जो अपनी व्यवस्था चला रहे थे, अब वो व्यवस्था चलने वाली नहीं है। तो इस वजह से वो अपने लोगों को आगाह कर रहा है और ये हमारे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, समझना चाहिए। और जो है अब वो उनकी झांसे में हमारे लोग आने वाले नहीं हैं, बहुत झांसे में आए। अब वो झांसे में आने वाले नहीं हैं और इनकी व्यवस्था अब हमारे सामने टिकने वाली नहीं है। क्योंकि अभी जी, तो एससी, एसटी, ओबीसी जी, के साथ-साथ क्षत्रिय कम्युनिटी भी हमारे साथ में आई और जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनके आने का रीज़न ये है कि ब्राह्मणों ने उनको भी गुलाम बना के रखा, अधिकार वंचित रखा है। उनको भी बहुत सारे अधिकारों से अधिकार वंचित रखा हुआ है। अब उनको ये एहसास हो गया कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ में ही शोषण नहीं हुआ, हमारे साथ में भी ब्राह्मणों ने शोषण किया। इस वजह से अब क्षत्रिय भी जो है एससी, एसटी, ओबीसी के साथ में बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। जी। उसमें साफ तौर पे जो ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति है, वो कह रहा है कि भगवान मेश्राम जी को, जो क्षत्रिय समाज के व्यक्ति थे, उन्होंने तलवार जो भेंट की थी, बाकायदा भगवान मेश्राम जी ने तलवार लहराया भी था। तो वो साफ तौर पे कहते हुए नज़र आ रहा है कि क्षत्रिय समाज जो है, वो बड़े पैमाने पर अब वामसेप जैसे संगठनों में जुड़ने का काम कर रहा है। तो क्या ये डर है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाए, क्योंकि साफ तौर पे कह रहा है कि ब्राह्मण समुदाय अकेले ना पड़ जाए? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो वामसेप संगठन है, वो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है और वो अगर कोई बात कहता है, तो वो कोई बात हवा-हवाई नहीं कहता। कोई बात कहने से पहले उसके पास साक्ष्य होते हैं, तथ्य होते हैं, उसके आधार पर वो बात कहता है। तो अभी जो इन ब्राह्मणों ने जो इतिहास लिखा, तो इन लोगों ने इतिहास को तोड़-मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया और उसमें क्षत्रियों के इतिहास के सामने बड़े पैमाने पे विकृति की गई, तमाम क्षत्रियों के इतिहास के सामने धोखेबाज़ी की गई। अभी वो क्षत्रिय समाज के लोग भी अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उनको भी एहसास हो रहा है कि ये जो इतिहास हमारे सामने परोसा गया, हमारे समाज के लोगों को बदनाम किया गया और इन इस बदनामी का कारण कौन है? इस बदनामी का जो कारण है, वो इस देश का ब्राह्मण है। क्योंकि लिखा तो उन्होंने ही ना। और क्षत्रियों के इतिहास में बड़े पैमाने पे धोखेबाज़ी की गई और क्षत्रियों के इतिहास के साथ-साथ इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के इतिहास के साथ धोखेबाज़ी की गई है।
तो अब इन क्षत्रियों को भी ये समझ में आने लगा है कि हमारा इतिहास हमारे साथ में ही धोखेबाजी की गई और करने वाले 3% के लोग हैं, तो अब इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। क्षत्रिय जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, वो कभी इन लोगों का शोषण किए नहीं। भाई एससी, एसटी, ओबीसी के लिए क्षत्रियों के साथ में कभी धोखेबाजी की नहीं, कोई शोषण किया नहीं, बल्कि ब्राह्मणों के द्वारा जो शोषण होता आया है और उस शोषण के विरुद्ध अगर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आवाज उठाए, तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को आगे किया, ताकि अगर कोई लड़ाई हो, तो हमसे कोई ना लड़े, बल्कि क्षत्रियों को लड़े। मतलब इस कदम उनको तैयार किया, विचारधारा से तैयार किया, जो कर्मकांडी, पाखंडी जो विचारधारा उनकी है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी की विचारधारा के आगे इन पाखंडियों की विचारधारा टिकने वाली नहीं है, टिकती भी नहीं है, तर्क भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग क्षत्रियों को आगे करके हमेशा जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अब जो है क्षत्रिय भी जान चुका है कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसके आधार पर वो भी निर्णय निर्णय लेने लगा है। तो जी। अब ये जो है जी, हमारा सवाल ये है कि क्या जो आरएसएस हेडक्वार्टर का बड़े पैमाने पे लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे मोर्चा निकाला जाता है आरएसएस के विरोध में। क्या लगता है ये अभी इनके अंदर खौफ हो गया है कि जिस तरह एससी, एसटी, ओबीसी लोग जग रहे हैं और इनकी ही तादाद पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा है। क्या ये संख्या बल को देख कर ये डरे हुए हैं कि नेतृत्व को देख के डरे हुए हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए अभी जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो विशाल महामोर्चा का आयोजन हुआ, उसमें बड़ी तादाद में, बड़ी लाखों की संख्या में लोग सहभागी हुए। तो सहभागी इसीलिए हुए क्योंकि अभी सारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी ये बड़े पैमाने पे जागृत हो चुके हैं, और इस जागृति का ही परिणाम है कि बड़ी तादाद में लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर के घेराव में लोग गए, और क्षत्रिय भी बड़ी तादाद में शामिल रहे। बड़ी संख्या में उनके भी लोग शामिल रहे। उन्होंने भी अपनी जो है सहभागिता दिखाई कि हम तुम्हारे साथ में हैं, और हम इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के साथ में मिलकर भाईचारा प्रस्थापित करते हैं, क्योंकि भाईचारे से ही इस देश को चलाया जा सकता है। तो इस देश को चलाने के लिए समता, स्वतंत्रता, बनता जो भाईचारे की भावना प्रस्थापित करने के लिए तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों ने जो अपेक्षाएँ की, और उसी के आधार पे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तमाम ऐसे अधिकारों का प्रावधान किया कि इस देश को समता, स्वतंत्रता, बनता, भाईचारे के आधार पे चलाया जाए, और इसी के आधार पे न्याय प्रस्थापित हो। तो अब ये क्षत्रिय समाज के लोग बड़ी तादाद में जान चुके हैं, जान रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, और आने वाले समय में अगर इनकी जो अभी जो हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही है, क्योंकि लड़ाई इस देश में हिस्सेदारी की है, संविधान भी हिस्सेदारी की ही बात करता है। तो अभी क्षत्रियों की जो 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 संख्या है, संख्या के अनुपात में उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, मगर उनको भी वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जो संविधान में प्रावधान किया गया है। खबर के नाम पर उनको तो वो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन जब क्षत्रियों के अधिकार का कोई मामला आता है, तो उनको भी उनके अधिकार से अधिकार वंचित कर दिया जाता है। अभी क्षत्रिय समाज के लोग ये जान चुके हैं कि हमें हमारी जितनी संख्या इस देश में है, संख्या के अनुपात में हमें भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो वो अपनी हिस्सेदारी को लेकर के भी वो आगे आया हुआ है। वो बड़े पैमाने पे क्षत्रिय समाज में जागृति कर रहा है कि क्षत्रिय समाज अपनी गिनती करवाए और गिनती के अनुपात में अपनी हिस्सेदारी ले। तभी ये क्षत्रिय समाज भी बड़े पैमाने पे इसके लिए आंदोलित है, और वो बड़ी तेजी से आगे आ रहा है। जी, तो साथियों हमारे साथ बुद्धप्रिय पासवान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा थे, जिन्होंने जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसपे उन्होंने अपनी बातें रखी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बुद्धप्रिय पासवान जी। धन्यवाद।